अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद कलीम हकीम तलहा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। सेहत और तंदुरुस्ती के हमारे मिशन में आप हमारे साथ हैं, लेकिन इसको और तक पहुँचाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। माल यानी गंदा या गंदी या पोल्यूटेड, एरिया मुराद हवा, माल एरिया मलेरिया इंतहाई खतरनाक बीमारी जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो यानी कि एनाफिलिस ग्रुप के मादा मच्छरनी से फैलता है। यह हमें दो बातों का पता चलता है कि हम अपने अतराफ में साफ सफाई रखें और मच्छरों के खत्म करने का बंदोबस्त कर दें, तो हम इस इंतहाई खतरनाक बीमारी से महफूज हो जाते हैं। आज हम मलेरिया मशहूर बुखार के बारे में बयान करेंगे। ये प्रोटोज़ोआ की छूत से पैदा होने वाला बुखार है जो एक ख़ास किस्म के मच्छर की मादाओं के काटने से इंसान को लाहक हो जाता है। इनमें से वीवेक्स मच्छर से तिजारी यानी तीसरे दिन होने वाला बुखार, और पी से चौथियाई बुखार और फांसी पारम से खतरनाक किस्म का मलेरिया होता है। इसमें पहले तबीयत सुस्त होकर बदन पर फिर कपकपी शुरू हो जाती है। कभी कभी हल्की सर्दी या बहुत ठंडक मालूम होती है। कुछ देर के बाद सर्दी खत्म होकर बदन गर्म हो जाता है। बेचैनी, प्यास, मतली, उल्टी और भूख खत्म हो जाती है। हाजमा खराब हो जाता है, जायका कड़वा या फीका। 4 से 6 घंटे बाद पसीना आने लगता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बुखार उतर जाता है। खून की जांच से मलेरिया का पता चल जाता है। मलेरिया के जहर की वजह से कई एक शिकायतें हो जाती हैं, जैसे वर्म जिगर, वर्म मैदा, खून की कमी, तिल्ली की सूजन, तिल्ली का बढ़ जाना कहते हैं जिसको, ड्रॉप्सी, यरकान, सरदर्द, बदहज़मी, दर्द सर, जुलाब, कब्ज, पेचिश, चक्कर, खांसी, नमोनिया, खुजली, एक्जिमा वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा दिल की कमजोरी, धड़कन, कपकपी, फालिज, रतौंदा, नामर्दी, पोते की सूजन, हैज की बेकायदगी यानी आगे पीछे होना, इसकात अमल वगैरह भी हो सकता है। मलेरिया चाहे जिस किस्म का हो, लेकिन सबसे पहले पाखाना यानी जुल्लाब लाना बहुत ज़रूरी है। अगर कब्ज़ की शिकायत हो तो भी पहले जुल्लाब लाएं, ना हो तो भी एक आध जुल्लाब हल्का सा दें। इससे आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है। हल्की सी दवाएं दें जुल्लाब लाने की। ये जोशांदे का जो नुस्खा बताता हूँ, यह हर किस्म के मलेरिया में मुफीद है और उन लोगों के लिए मुफीद है जिनको बार बार पलट पलट कर मलेरिया होता हो। वो भी 8-15 दिन पी ले तो उनकी जड़ कट जाती है, बार बार पलट के नहीं होता है। बरगे तुलसी किलो हर एक 10 ग्राम, बरगे गावदवा, अनीसुन रूमी, शायतरा, चिरायता हर एक 3 ग्राम। सबको रात पानी में भिगोकर सुबह जोश देकर मल छान कर शरबत सिकंजबीन बुजुर्गी 25 ग्राम मिलाकर सुबह शाम पिलाएं। अगर खांसी हो तो मुलेठी 6 ग्राम और बढ़ा लें। ये जोशांदा बड़ी बड़ी दवाओं के मुकाबले की चीज़ है, इस्तेमाल करके देखें। इससे नया मलेरिया तो ख़त्म होता है, पुराना बार बार पलट कर आने वाला मलेरिया, थोड़ा थोड़ा रहने वाला मलेरिया, यानी मलेरिया की हर किस्म में फ़ायदा करता है ये। इसके अलावा एक पाउडर का नुस्खा लिखता हूँ सुफूफ का, ये भी मलेरिया के लिए बहुत उम्दा है। अगर मलेरिया हो, हल्का फुल्का रहता हो, इसको खाने से बुखार फौरन उतर जाता है। इसका नाम सुफूफ हमा है। बिनसलोचन असली 7 किलो असली, छोटी इलायची के दाने हर एक 12 ग्राम, अतीस शीरी एक जड़ आती है, अतीस शीरी 9 ग्राम। सबको बारीक एकदम पीस लें और हमदन शक्कर मिला दें और 3-3 ग्राम सुबह और शाम हल्के गर्म पानी से दें। जोशांदे के साथ देने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसको शरबत बुजुर्ग मोतदिल के साथ देने से पेशाब खुलकर आता है और जलन वगैरह भी होती है जो हल्की फुल्की, और बदन में जो गर्मी बढ़ती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अगर बार बार मलेरिया आराम होकर फिर से हो जाता हो तो एक बार ऊपर लिखी दवाएं 7 दिन तक
استعمال کرنے سے آرام آ جاتا ہے اور بار بار پلٹ کر نہیں آتا ہے۔ اس کے علاوہ کشتے گودنتی، ہمدرد کی لرزین اور زبانی ساتھ چلانا ملیریا کا بہترین علاج ہے۔ تیار دواؤں میں بہترین ہے۔